गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने मानव विकास की अवस्थाएं अब पढ़ लिया और अब हम जो देखेंगे, मैंने आपको लास्ट में बताया था किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में देखिए क्या होता है, जब बच्चा उस एज में होता है तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसे मतलब उचित दिशा में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका निर्देशन में परामर्श। ठीक है, इसमें देखिए एग्ज़ाम में ना कभी कभी इनमें डिफरेंस पूछ लेता है या फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेता है, तो मैं इसको एक बार आपको समझा दूँगी। तो इसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक नहीं है, एक बार देख लेते हैं। चलो इसको देखिए, निर्देशन क्या होता है। निर्देशन क्या होता है कि व्यक्तियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने में जो सक्षम बनाए प्रक्रिया, वो होती है एक निर्देशन। ठीक है, इसमें आप चाहे एक व्यक्ति हो चाहे बहुत सारे व्यक्ति हो, उनके समूह को जो है इस योग्य बनाया जाता है ताकि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हों वो उनका समाधान कर सके। ठीक है, मतलब कि समस्या समाधान करने के योग्य बनाया जा सके उस व्यक्ति को। ठीक है, जो भी व्यक्ति में योग्यताएं होती हैं, कुशलताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी में उसको सक्षम बनाया जा सके, उनके कौशलों का विकास उचित दिशा में किया जा सके। तो ये सब जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब जो होता है ये आपका निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो निर्देशन का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करें, उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति की समस्याओं के समाधान करने के योग्य बनाया जा सके व्यक्ति को। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति होता है, उसका किसी न किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट ज़रूर होता है, चाहे उसका शिक्षा में हो, चाहे उसका व्यवसाय में हो, चाहे उसका समाज में हो, लेकिन उसका होता ज़रूर है किसी किसी चीज़ में। तो उसके इंटरेस्ट को जानकर उसकी कुशलताओं और योग्यताओं का विकास करना, उचित दिशा में उसको गाइड करना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो यही सब क्या होता है, यही सब जो है गाइड आपका निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे अगर देखना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझ ही लेना चाहिए कि निर्देशन होता क्या है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की योग्यताओं कुशलताओं को विकास करके उसको सक्षम बनाया जा सकता है ताकि वो अपने जीवन में आने वाली जो हर समस्या है उसका समाधान जो है वो कुशलतापूर्वक कर सके। उसकी योग्यताओं को डेवलप किया जाता है, उसकी कुशलताओं को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है गाइस आपका निर्देशन। अगर हम बात करते हैं परामर्श की, परामर्श क्या होता है। देखिए, जीवन पर्यंत व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो उन समस्याओं का अगर सही टाइम पे हम समाधान ढूंढ ले तो ठीक है, अगर नहीं ढूंढा जाता तो व्यक्ति को मानसिक विकार होने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या है, इसी के लिए परामर्श का उपयोग किया जाता है। देखिए, परामर्श जो है वो निर्देशन की एक विधि है, निर्देशन के अंतर्गत ही निहित है परामर्श। पुराने टाइम में क्या होता था, परामर्श हमारे टीचर्स दे देते थे, मम्मी पापा देते थे, लेकिन जैसे जैसे समय हमारा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें इस चीज़ में जटिलताएं जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। तो इसी चीज़ को जो है परामर्श कहा जाता है कि अपनी समस्याओं का समाधान जो वो ढूंढ रहा है, वो जो समाधान है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये सब जितनी भी प्रक्रिया चल रही है ये सब आपका निर्देशन के अंतर्गत आएगी। लेकिन वो समाधान किस चीज़ से ढूंढ रहा है, समाधान वो परामर्श से भी ढूंढ सकता है। ठीक है, तो देखिए परामर्श को देख लीजिए आप। परामर्श जो है आपका, निर्देशन मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। परामर्श आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है निर्देशात्मक परामर्श, एक होता है निर्देशन रहित परामर्श। ठीक है गाइस, दो टाइप का परामर्श होता है आपका। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे निर्देशात्मक परामर्श को। ठीक है, देखिए निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति होता है जिसको समस्या हो रही होती है, वो अपनी समस्या लेकर जो है परामर्शदाता के पास पहुंच जाता है। परामर्शदाता उसका पूरा साक्षात्कार अच्छे से ले लेता है, उसकी समस्या क्या क्या है, उस किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्या है, जो भी है मतलब उसका, वो सब उसको अच्छे से सुन लेता है। उसके बाद उसको वो एक प्रॉपर समाधान दे देता है कि तुम ये कर लो घर जाके या कहीं भी जाके, तुम ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कर लो, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हो गया आपका निर्देशात्मक परामर्श। ठीक है, क्या हो गया ये, जिसमें व्यक्ति परामर्श दाता के द्वारा बताया गया समस्या का समाधान करें। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हुई, आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप टीचर के पास चले गए तो टीचर ने उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन दे दिया कि आप इसको अप्लाई कर लो और ये बिल्कुल हो जाएगा आपसे। तो ये आपका निर्देशात्मक परामर्श हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं निर्देशन रहित परामर्श की, कि निर्देशन रहित परामर्श क्या होता है।
देखिए, निर्देशन रहित परामर्श में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी समस्या लेकर परामर्शदाता के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जो परामर्शदाता होता है वो उसको कह देता है कि अब आप चिंता मुक्त हो जाओ, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद जितने भी साधन या जो भी कुछ होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तो व्यक्ति तो चिंता मुक्त हो गया। तो ये हो गया आपका निर्देशन रहित परामर्श। क्या होगा इसमें? व्यक्ति अपनी समस्या जो है परामर्शदाता को सौंपकर, ठीक है, चिंता मुक्त हो जाता है और परामर्शदाता अपने साधनों से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करता है। ठीक है गाइस, इसमें तो परामर्शदाता सिर्फ उसको सॉल्यूशन बता देगा, करेगा सब व्यक्ति ही, लेकिन इस वाले में क्या होगा, इसमें व्यक्ति अपनी समस्या जो है वो परामर्शदाता को पूरी तरह से दे देगा और परामर्शदाता जो है वो चिंता मुक्त हो जाएगा। जो मतलब व्यक्ति है वो चिंता मुक्त हो जाएगा और परामर्शदाता उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर देगा। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको एग्जाम्पल कि टीचर किसी चीज़ का सोल्यूशन बता दे कि आप इसका अप्लाई कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका निर्देशात्मक परामर्श। लेकिन टीचर ये कहे तुम इस क्वेश्चन को मुझे दे दो, इसको सॉल्व करके मैं ही दूंगी, तो वो हो जाएगा आपका क्या, निर्देशन रहित परामर्श। ठीक है गाइस, तो ये आपका परामर्श और निर्देशन का टॉपिक पूरा हो गया। निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना, ताकि वो जीवन पर्यंत जितनी भी समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से ढूंढ सके, वो सब निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन एक असीमित क्षेत्र है, इसका एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए जितनी भी बार सहायता प्राप्त करेगा वो सब आपका निर्देशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, परामर्श क्या हो गया? परामर्श एक विधि हो गई निर्देशन की, कि किसी भी समस्या का समाधान जो है, किसी भी समस्या का समाधान यदि वो परामर्श विधि के द्वारा अपनाएगा तो वो भी आपका निर्देशन के अंतर्गत ही आएगा। परामर्श दो टाइप का हो जाएगा। निर्देशात्मक परामर्श, व्यक्ति परामर्शदाता के पास जाए और बताया गया समस्या का समाधान कर ले, ठीक है, वो हो जाएगा निर्देशात्मक। निर्देशन रहित की व्यक्ति परामर्शदाता को ही अपनी प्रॉब्लम सौंप दे और फिर जो है अपने साधन से परामर्शदाता जो है उसको सॉल्व कर दे। ठीक है, तो वो हो जाएगा निर्देशन रहित परामर्श। तो गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ना पता है क्या होता है, परामर्श का अर्थ बताइए, तो आपको 1 लाइन में वहाँ पे टिक करके आना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये टॉपिक, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। निर्देशन क्या है, परामर्श किसकी विधि है, निर्देशन में परामर्श में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता चल गया। निर्देशन एक असीमित प्रक्रिया है, जबकि जो परामर्श है वो उसकी एक विधि है। ठीक है, इसमें मैं ये वाली लाइन लिख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है कि निर्देशन और परामर्श में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले एक ही डिफरेंस देखिए इसमें, यह इम्पॉर्टेंट है। निर्देशन का क्षेत्र असीमित है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है गाइस, और जो परामर्श है, परामर्श निर्देशन की एक विधि है, इसका क्षेत्र सीमित है। बहुत ही इजी सा डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा कि समस्या ख़त्म हो जाती है परामर्श के बाद। परामर्श बता दिया किसने, हमने वो अप्लाई कर लिया, समस्या ख़त्म, वो वाला परामर्श ख़त्म, नई समस्या नया परामर्श। ठीक है, तो ये होता है हमारा निर्देशन और परामर्श में डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए गाइज, आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमने मतलब जितना क्या जो मनोविज्ञान से रिलेटेड, मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, विकास की अवस्थाएं, उसका क्षेत्र, इनसे जो ये पूरा एक टॉपिक हो गया आपका। ठीक है, इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं
और जिनके पूछे जाने की उम्मीद है, पहले वो मैं आपको एक बार बता दूँगी, उसके बाद हम फिर जो है लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन है जो यूपीटेट सीटेट या फिर कहीं भी आए हुए हैं मेरे पास हैं वो, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी कल, और हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमें समझ में आ सके आपको भी, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप को जांचना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमने अब तक पढ़ लिया है हमें कितना आया है, तो हमें इस चीज़ ये भी चीज़ जांचना, मतलब अपने आप को टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस मतलब उन्हें मोल्ड करके पूछा जाता है या डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये सब आपको मैं कल बताऊँगी। जो भी इनसे जितना भी मैंने अब तक पढ़ा दिया उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो हम कल देख लेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए फिर हम ये वाला टॉपिक आपने नोट कर लिया होगा, फिर कल हम मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ एक बार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को देख लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप कल।